Assalamu alaikum. It's me Mehboob Ali Mughal. Today we will discuss our new topic temperature related to chapter number 11 heat. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हीट, मोड्स ऑफ हीट. अब उसी से रिलेटेड जो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर. तो पहले आ जाते हैं, हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फ्लो ऑफ हीट को. हमने कहा था कि हीट जो है वो फ्लो होती है फ्रॉम या बिटवीन द सिस्टम एंड एनवायरमेंट्स. ये हीट, व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड इट मीन्स सिस्टम बिकम्स हॉट. यानी जैसे ही आपकी हीट ऐड होगी इनटू द सिस्टम, व्हेन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. अब वो किसी तरीके से भी आपकी हीट जो है वो सप्लाइड हो, यानी आप थ्रो फायर भी कर सकते हो. तो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम बिकम्स हॉट. व्हेन हीट इज इजेक्टेड बाय द सिस्टम, अब इसकी डायरेक्शन बिल्कुल मैं अपोजिट कर रहा हूं, यानी सिस्टम से इजेक्ट आउट कर रहा हूं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. व्हेन हीट इज इजेक्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम टू द सिस्टम, from the system, then system becomes cold. So that degree or scale, degree of a hotness and coldness of a system, substance or body is called temperature. तो यहां से हमें टेम्परेचर की स्टेटमेंट मिल गई. The degree of hotness and coldness of a body is called temperature. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टेम्परेचर इज द स्केल ड्यू which we can determine the direction of a flow of heat. यानी हीट की डायरेक्शन भी हम, यानी फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन भी हम मालूम कर सकते हैं टेम्परेचर के जरिए. तो टेम्परेचर इज द स्केल, यानी हीट जो है वो आपकी हॉट टू कोल्ड है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. जब हीट आपकी इजेक्ट आउट होगी फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी, तो आपका सिस्टम जो है वो कोल्ड हो जाएगा. तो temperature is the scale due to which the direction of flow of heat, direction of flow of heat can be determined. अब जैसे ही हीट सप्लाई करते हैं तो ये सिस्टम लेट सपोज करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और आपका सब्सटेंस क्या होता है? गैस. Gas consists large number of molecules and all molecules are in random motion. यानी हर किसी मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो वेरिएबल है. तो जैसे ही हीट सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, और इस इंक्रीज होने की वजह से दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ वॉल ऑफ कंटेनर. तो दे पजेस मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी, यानी ये मॉलिक्यूल जो है वो पजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो वेलोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है. तो ओवरऑल अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, जिस सब्सटेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है, तो हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी होगी डिफरेंट. तो हम क्या करते हैं, इन सब का एवरेज निकालते हैं. तो जब एवरेज निकालते हैं तो हम क्या रिजल्ट पा रहे हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपकी ओवरऑल ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है
किसकी? सब्सटेंस की। कौन से सब्सटेंस में? जिसमें जो कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और वो सब्सटेंस हमने क्या सपोज किया है इधर? गैस। तो उस हिसाब से आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो एक और स्टेटमेंट आपको मिल गई अकॉर्डिंग टू in terms of kinetic molecular theory. In terms of kinetic molecular theory, the average translational kinetic energy of all molecules of the substance is termed as, or is directly proportional proportional to the absolute temperature is termed as the temperature. तो ये टेम्परेचर की स्टेटमेंट आ गई आपकी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि आगे जाके हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूफ ही करेंगे मैथमेटिकली। तो ये आपने डिस्कस किया है टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर के स्केल्स पर आ जाते हैं हम। टेम्परेचर को हम मेयर करते हैं 3 स्केल्स में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। So there are 3 scales. Number 1, सेल्सियस, जिसको हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं। नंबर 2, फ़ारेनहाइट। नंबर 3, केल्विन। तो केल्विन जो है आपका यूनिट है टेम्परेचर एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। फ़ारेनहाइट आपका यूनिट है टेम्परेचर का एफईएस में, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। और सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड आपका यूनिट है टेम्परेचर का सीजीएस में। अब आ जाते हैं, अब इनको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मकसद यह है अ टेम्परेचर वेयर ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस आर एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। अ टेम्परेचर at which all 3 states like solid, liquid and gas exist in thermal equilibrium. That temperature is called ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। अब यहां पर मैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ड्रॉ कर रहा हूं। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन केल्विन, तीनों स्केल्स को मैं डिस्कस करते जा रहा हूं वन बाय वन। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट
तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ये भी एक टेम्परेचर है, यहां पर मैं लिख लेता हूं फ्रीजिंग पॉइंट। ये वो टेम्परेचर है जहां पर आपके जो लिक्विड है वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है कन्वर्ट इनटू सॉलिड बाय कूलिंग मेथड। तो इसके जो वेपर्स हैं वो जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सॉलिड। तो टेम्परेचर एट विच, अब ये कौन सा टेम्परेचर है? बिल्कुल लो टेम्परेचर है, यानी बिल्कुल लो भी नहीं है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आपकी जो है लिक्विफाइड यानी लिक्विड जो है वो चेंजेस हो रही है इनटू सॉलिड। और कैसे हो रही है, इसका मैकेनिज्म क्या है? जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है लिक्विड की जानिब से सराउंडिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इन्फोर्स करती है मॉलिक्यूल्स को। वो मॉलिक्यूल्स जो फ्रीली मूव हो रहे हैं तो वो फिर किसी एक जगह पर टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और फिर ये सॉलिड फॉर्म एग्जर्ट हो जाती है। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग point, the temperature at which liquid changes into solid and the pressure of the liquid in surrounding enforces the molecules to convert from the free movement to tightly packed form. तो freezing point of water जो है हम डिस्कस करते हैं वो है सेल्सियस में, जो कि कैलकुलेट किया गया है 100 सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में ये आपका है 0 सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में ये आपका है 32 फ़ारेनहाइट। तो यहां पर जो है अभी केल्विन हम डिस्कस नहीं करें। तो इस एक और आपका पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अ टेम्परेचर boiling point is a temperature at which liquid changes into vapors or gas, and the pressure of liquid vapors is equal to the pressure of liquid in सराउंडिंग्स। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी जैसे ही हमने वाटर को किसी न किसी यानी हीट अप किया और किसी न किसी टेम्परेचर पर, किसी ऐसे पॉइंट पर, किसी ऐसे टेम्परेचर पर जहां पे हमें लगे जो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही है इनटू द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो उसके पीछे कहानी क्या है? उसके पीछे कहानी है कि जो प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर्स है वो उस पॉइंट पर इक्वल हो जाता है प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सराउंडिंग्स में। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस पे नोट किए तो 100 सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट पर ये आपका बन जाता है 212। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है एब्सोल्यूट पॉइंट। एब्सोल्यूट पॉइंट ये लोएस्ट टेम्परेचर है फिजिक्स में जो हम मेजर करते हैं, जहां पर आपके जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं इनटू वेपर्स और लिक्विड और सॉलिड बाय कूलिंग प्रोसेस। तो ये बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर है और ये आपके माइनस में होता है, और ये माइनस कितना होता है? ये -273, -273।
0.13 सेल्सियस, ये आपका हो जाता है एब्सोल्यूट पॉइंट, लोएस्ट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर। Absolute point is the lowest temperature measured in physics at which gas molecules changes into vapors or liquid। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर बाय कूलिंग मेथड, बाय कूलिंग प्रोसेस। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉइंट। तो जो कि आपका नोट किया गया है 273.13। तो यहां से हम ऐसा स्टार्ट करते हैं, इस वजह से यहां पर जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट होता है, यहां से आपका टेम्परेचर स्टार्ट होता है इन फिजिक्स। तो दैट्स वाई हम इसको देते हैं नाम 0 केल्विन। तो 0 केल्विन बराबर होता है, यानी 0 केल्विन और सेंटीग्रेड के दरमियान डिवीजन आपके हो गए 273.13 के। इसी तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट पर 100 और 212 के दरमियान जो है वो 112 के डिवीजन्स हैं बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक इसी तरीके से 32 की डिवीजन है फ्रीजिंग पॉइंट पर। अब हम इसी तरीके से इनके एक कन्वर्जन फार्मूला जो है वो ड्राइव कर देते हैं। इससे ये है कि हम जो है कोई भी हमारे पास टेम्परेचर आ जाए, किसी भी स्केल में आ जाए, हम उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, सबसे पहले हम इसको ड्राइव करते हैं। तो हमने एक ग्राफ जो है वो शो करना है। ये ग्राफ है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब भी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वो ग्राफ आपका स्टार्ट हो ओरिजिन से, तो हम ये कहते हैं कि इस लाइन को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं स्लोप, और इस स्लोप को हम कैलकुलेट करते हैं टेंजेंट के साथ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हमने नाम दिया है एम। एम शो करता है स्लोप्स। तो अगर ये ग्राफ आपका स्टार्ट होता है ओरिजिन से, तो नहीं स्टार्ट होता, लेकिन ये ग्राफ आपका स्टार्ट होता है किसी इस पॉइंट से, लेकिन है वो स्ट्रेट लाइन, और x की जगह पर टेम्परेचर इन सेल्सियस, y की जगह पर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और ये स्टार्ट हो रहा है। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? जहाँ पर 0 सेल्सियस है वहाँ पर फ़ारेनहाइट जो है वो 32 है। तो इसका मकसद है आपको कट ऑफ वैल्यू पहले ही मिल चुकी है 32। फिर आप निकालोगे इनकी डिविजन्स। ये जब 100 सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट आपका बन जाता है 212। तो 212 में से 32 अगर हम माइनस कर दें, जो कि कट ऑफ वैल्यू है, तो आपके डिवीजन बचते हैं 180 और ये आपका है 100। तो इस हिसाब से अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा स्लोप इंटरसेप्ट
फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपका है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ये c जो है जिसको आप b भी कह सकते हो, ये b जो है वो आपकी कट ऑफ वैल्यू, अगर ये कट ऑफ वैल्यू, अगर ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता तो हम b नहीं लगाते, y इजिकल टू एम एक्स आता, और m कहां से निकला है, y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर आ जाते हैं, y हमने क्या शो किया है, टेम्परेचर, y हमने क्या शो किया है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, m जो है वो आपका स्लोप है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से आ जाए, तो इधर परपेंडिकुलर वैल्यू है आपकी 180 और बेस आपका है 100, x की जगह पर टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस b आपकी कट ऑफ वैल्यू ऑलरेडी कितनी क्रिएट हो चुकी है, 32। तो ये आपका फार्मूला ड्राइव होके मिला, यहाँ 20 का टेबल लगा देते हैं तो ये आपका बन जाता है 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं TF माइनस 32/9 इजिकल टू T सेल्सियस अपॉन 5। तो ये आपका एक कन्वर्जन फॉर्म आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो TF माइनस 32/9.5। तो ये आपका बुकिश फॉर्म में आ गया फार्मूला जो कि हमने ड्राइव किया है। इसी तरीके से टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड केल्विन, जो कि यहां से आपको डायरेक्ट मिल सकता है। तो ये आपका फार्मूला आ गया टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर सेल्सियस, डिवीजन का कितनी है 273 की। तो ये आपका एक और कन्वर्जन का फार्मूला आ गया टेम्परेचर केल्विन इनटू सेल्सियस। एक और आपका फार्मूला आ गया, ये फर्स्ट कन्वर्जन फार्मूला है और ये सेकंड कन्वर्जन फार्मूला है। द थर्ड वन, नाउ द थर्ड वन ऑलरेडी हमने फ़ारेनहाइट -32/9 जो है वो फार्मूला ड्राइव कर दिया। अब TC किसके बराबर है, जो कि हम यहां से निकाल सकते हैं, TC इज इक्वल टू TK -273, प्लस का 273 उधर शिफ्ट करेंगे तो -273। तो जहां पर TC है वहां पर हम पुटअप कर देंगे TK -273, TC की जगह पर TK -273 अपॉन में 5। तो ये आपका एक और कन्वर्जन फार्मूला आ गया फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। तो ये हमने तीनों के तीनों फार्मूले जो है वो ट्रिपल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के जरिए जो है वो ड्राइव कर दिए। थैंक यू।